बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो कल हमने पाठ नंबर 11 पढ़ना शुरू किया था, जिसका शीर्षक था मीरा बहन और बाघ। तो आप सब ने वो पाठ पढ़ा था और आपने उससे क्या शिक्षा की थी कि हमें किसी को धोखा देकर नहीं फंसाना चाहिए। ठीक है, और उससे संबंधित कल हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर भी किए थे। आज हम उससे आगे पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। क्यों कैसे तक हमने कल पढ़ लिया था और ये दो प्रश्न जो है वो आपकी समझ के लिए हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं पढ़ना। तो ये सभी जो चित्र हैं वो एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। पता करो कि वो व्यक्ति कौन है। तो जैसे चरखा कौन चलाते थे, वो आप मुझे बताओ। समय के पाबंद थे और उन्होंने कहा था कि हमें कभी ना बुरा देखना चाहिए, ना सुनना चाहिए, ना बोलना चाहिए। और वो इस तरह के चप्पल पहनते थे और इस तरह से वो चश्मा लगाते थे और ये लाठी लेते। तो कौन थे ऐसे? बापू गांधी। जो गांधी जी थे वो इस तरह से चरखा चलाते थे और जिन्होंने कहा था कि हमें ना बुरा देखना चाहिए, ना सुनना चाहिए, ना बोलना चाहिए, और इस तरह का चश्मा लगाते थे, इस तरह से। तो आपने इसको उत्तर लिखना है बापू गांधी। ठीक है, फिर आगे चलते हम। कौन क्या है? बाघ है, गाय है, बकरी है, हाथी और हिरण है। ये क्या है? जानवर हैं। नीचे लिखे हुए स्थानों, लिखी हुई चीजें क्या हैं? खाली जगह में लिखो। जैसे अगरतला, अल्मेड़, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि, बड़ौदरा, सब क्या? ये जगह के नाम, ये अलग अलग शहर है। जैसे अगर आप हिमाचल में रहते हो तो आपको पता होगा कि ये जैसे हमीरपुर, बिलासपुर, ये सब जगहें हैं, है ना। तो वैसे ही ये भी जगहें, तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्थान। फिर जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा, ये सब क्या हैं? ये सब मिठाइयाँ हैं, जिनका नाम सुन के अभी आपके मुंह में पानी आ गया होगा। तो ये सब मिठाइयाँ हैं। फिर नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये जो है वो कुछ नदियां हैं। ठीक है, नदियों के नाम है ये। अब आप मुझे ये भी बताएंगे लिख के कि कौन कौन सी नदी जो है आपके राज्य में बहती है। तो ये सब हम लिख देंगे कि ये सब क्या है? नदियां। फिर आगे चलते हैं। बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम, ये सब क्या है? ये सब पेड़ हैं। ठीक है, ये पेड़ों के नाम है। अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं, जैसे आम का पेड़ होता है, तो उस तरह से पेड़ों के नाम बताए गए हैं। उसके बाद है गेहूं, बाजरा, चावल, रागी, मक्का, ये सब क्या है? ये सब फसलों के नाम है। आपकी तरफ भी अलग अलग फसलों को उगाते होंगे। तो गेहूं, बाजरा, चावल, ये सब फसलें हैं। तो आप यहाँ पे लिख दोगे फसलें। ये सब फसलों के नाम है, तो आप लिख दोगे फसलें हैं ये सब। उसके बाद है कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज, ये सब क्या है? कपड़े हैं, ये वस्त्र हैं। तो आप यहाँ पे लिख दोगे वस्त्र। ठीक है, इस तरह से। अब आगे चलते हैं। कोयल कूकू, बकरी मैं, इस तरह की आवाजें निकालती है ना ये। जानवरों की बोलियां तो तुमने सुनी ही होंगी। ठीक है, आप सबने सुनी होगी अलग अलग जानवरों की आवाजें। कोयल की बोली को जैसे कूकना कहते हैं, जैसे कोयल कूकू करती तो उसको हम कूकना बोलते हैं। और मक्खी की बोली को भिन भिनाना कहते हैं। जो मक्खी की बोली होती है ना, भिन 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 करते हैं, तो उसको हम भिन भिनाना बोलते हैं। वैसे ही अन्य जानवरों की बोलियों के भी नाम है। जो बाकी जानवर हैं उनकी भी बोलियों के अलग अलग नाम है। नीचे दिए गए खाने में एक तरफ जानवरों के नाम हैं और दूसरी तरफ बोलियों के ढूंढ निकालो कौन सी बोली किसकी है। ये जो एक तरफ जानवरों के नाम है और एक तरफ को बोलियां। अब आपने बताना कि कौन सी बोली जो है वो कौन सा जानवर बोलता है। जैसे भैंस है, भैंस क्या करती है? रंभाती है ना वो। तो इसका आंसर क्या होगा? भैंस जो है वो रंभाना होगा। उसकी बोली है रंभाना। घोड़ा जो है वो क्या करता है? वो हिन हिन आता रहता है ना, हिन हिन आता रहता है, हिन 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 करता रहता है, उसका होगा हिन हिनाना। फिर है हाथी, हाथी क्या करता है? वो चिंघाड़ता है जोर से, तो उसका हो जाएगा चिंघाड़ना। बकरी क्या करती है? वो मैं करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिमियाना। ठीक है, फिर अब आगे दिया हुआ है जानवरों में, ये है शेर। शेर क्या करता है? शेर तो जोर से दहाड़ता है। ठीक है, हम सबको डर लगता है ना जब वो दहाड़ता है, तो उसका होगा दहाड़ना। गधा तो रंभाना, वो भी रंभाता ही है। सॉरी गलती से मुझे गधा जो है वो रेंकना करता है, वो रेंकता रहता है। ठीक है, फिर आगे हमारे पास गाय भी जो है वो भैंस की तरह रंभाती है, तो इसका होगा हमारे पास रंभाना। और कुत्ता क्या करता है? कुत्ता
भौंकता है। तो इस तरह से अलग अलग जानवरों की अलग अलग बोलियां होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक करो, आपने इन वाक्यों को ठीक करना है। हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। जब आप इस वाक्य को पढ़ोगे आपको ये वाक्य कुछ अटपटा सा लग रहा होगा, है ना। तुम्हें यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा होगा। इस वाक्य को फिर से पढ़ो इस वाक्य को। हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। अब ये वाक्य आपने ऐसे लिख दिया, फिर अब इस वाक्य को पढ़ो। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। अब ये वाक्य आपको सही लग रहा होगा। तो अब इसी तरह इन वाक्यों को ठीक करो। तो इसी तरह ये जो नीचे आपको वाक्य दिए गए हैं ना, इनमें भी गलतियां हैं। तो आपने इन वाक्यों को ठीक करना है कि इसमें कौन सी गलती है। धूप बैठकर ढोकला खाया। तो धूप बैठकर अजीब लग रहा होगा। जब आप इसमें यहाँ पे लिख दोगे धूप में बैठकर ढोकला खाया, तो ये अब वाक्य सही लग रहा होगा आपको कि धूप में बैठकर ढोकला खाया। धूप बैठकर ढोकला खाना ये अलग लग रहा होगा। उसके बाद पुतुल काम करने मना कर दिया। पुतुल काम करने मना कर दे, वो भी अलग सा अटपटा लग रहा है। तो अब आप अगर यहाँ पे पुतुल के आगे ने लगा देते हो, पुतुल ने काम करने से, यहाँ पे से लगेगा। पुतुल ने काम करने से मना कर दिया, यानी कि यहाँ पे लगा ने और यहाँ पे लगा से। पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। फिर आगे है, लता सब मूंगफली खिलाई। लता सब मूंगफली खिलाई, अलग लग रहा है ना। लता ने यहाँ पे नहीं लगना। लता ने सबको, यहाँ पे जो है वो को लगेगा, सबको मूंगफली खिलाई। तो अब ये सही लग रहा होगा, लता ने सबको मूंगफली खिलाई। जब आपने कॉपी के ऊपर लिखना है तो एक बार इस गलत वाक्य को लिखना है, उसके बाद इसको सही करके नीचे अलग से लिखना है। यहाँ पे आपने भी ऐसे नहीं कर देना है कि यहाँ पे एरो लगा के में लिख दिया। ठीक है, फिर आगे है, पहाड़ी गांवों बाघ डर बना रहता है। पहाड़ी गांवों बाघ डर बना रहता है, अलग रहा होगा। आप सोचो यहाँ पे क्या आएगा। तो अगर आप यहाँ पे लिख दो कि पहाड़ी गांवों में, यहाँ पे बाघ का डर बना रहता है। ठीक है, तो पहाड़ी गांवों में बाघ का डर बना रहता है। अब ये वाक्य आपको सही लग रहा होगा। अब वे सभी शब्द फिर से लिखो जिन्हें तुमने जोड़ा है। तो ये जो आपने शब्द लिखे हैं इनको आपने फिर से लिखना है। जैसे धूप में, तो आपने यहाँ पे लिखना है धूप में। पुतुल ने, तो आपने यहाँ पे लिखना है पुतुल ने काम करने से, तो करने से आपने दोबारा लिखना है यहाँ पे। लता, उसके बाद ने आया तो आपने लता ने फिर से लिखना है। सबको फिर से लिखना है। ये सारे आपने जो शब्द जोड़े हैं उनको आपने फिर से लिखना है। इसी के साथ ये हमारा पाठ खत्म होता है, मीरा बहन और बाघ। फिर हम इसके बाद अब पाठ नंबर 12 पढ़ेंगे। उससे पहले ये एक कहानी दी हुई है, तो हम पहले इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, कहानी सुनने में हम सबको मजा आता है। सबको मजा आता है। तुम्हें घर पर कौन कहानी सुनाते हैं? आप मुझे बताओ कि आपको घर में कौन कहानी, आपकी दादी सुनाती है, आपकी मम्मा सुनाती हैं, ठीक है, या दादाजी सुनाते हैं। किसकी कहानियां सबसे अच्छी लगती हैं? और अगर आपको दादा दादी जी दोनों कहानी सुनाते हैं तो आपको किसकी कहानी अच्छी लगती है? किसका सुनाने का तरीका सबसे मज़ेदार है, भला क्यों? और आपको किसका जो है सुनाने का तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा मज़ेदार लगता है और क्यों लगता है? अब हम आगे अब इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, तब भी लोग कहानियाँ सुनते और सुनाते थे। उस समय भी लोग कहानियाँ सुनते थे, सुनाते थे। राजा रानी, परियों की कहानी, शेर और गीदड़ की कहानी। माँ बाप बच्चे दादी नानी को घेर कर बैठ जाते और बार बार अपनी मनपसंद कहानी सुनते थे। ठीक है, आप सबने भी अपनी अपनी किताबों को निकाल के पढ़ना शुरू करना है साथ में। बड़े होने पर वे बच्चे अपने बच्चों को कहानी सुनाते। जब वो बच्चे बड़े हो जाते थे तो जब उनके बच्चे हो जाते थे फिर वो उनको कहानियाँ सुनाते थे। फिर बड़े होकर बच्चे आगे वाले बच्चों को वही कहानी सुनाते। इसी तरह से जो आगे आगे वाले बच्चे थे वो अपने अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे जब वो बड़े हो जाते थे। इसी तरह कहानियों का ये सिलसिला आगे बढ़ता। इसी तरह से जो कहानियों का सिलसिला था, मतलब सिलसिला से हम बोल सकते हैं कि जो कहानियों को सुनाने का जो दौर चला था, जो सुनाते रहते थे, वो आगे बढ़ा। उनके बच्चों के बच्चे
फिर उनके बच्चों के बच्चे, सोचो कहाँ किसकी बात हो रही है, उन कहानियों का मजा लेते जाते, सुनने सुनाने से ही कहानियां आज हम तक पहुंचे। तो इसी तरह से जो कहानियां आज आपको आपकी दादी माँ सुनाती होंगी वो इसी तरह से पहुंचे, क्योंकि उनको वो कहानी उनकी दादी जी ने सुनाई होगी। तो इस तरह से कहानियां आज तक हमारे तक पहुंची हैं। कहानी सुनाने के कई अलग तरीके थे, अलग अलग तरीके थे कहानी सुनाने के। कोई आवाज बदल बदल कर सुनाता था, जैसे मान लो कि भूत वाली कहानी है तो वो आपको आवाज बदल बदल कर डराने की कोशिश करके वैसे कहानी सुनाते थे। कोई आंखें मटका करके, कुछ लोग जब आंखें यहाँ वहां मटकाते थे, कोई हाथ के इशारों से, जैसे ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ ऐसा, इस तरह से हाथ के इशारों से समझाते थे, बात आगे बढ़ाता था। कोई गाकर, कोई गाना गाकर, जैसे गाकर सुनाते थे कहानियों को, कोई नाचकर भी कहानी को सुनाता था। आज भी कई लोग पुरानी कहानियों को नाच गाकर सुनाते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुरानी कहानियों को नाचकर और गाकर सुनाते हैं। हर जगह नाच के ऐसे कई अलग अलग तरीके हैं, है ना, हर जगह पे अलग अलग तरीके हैं नाच के भी। क्या तुम्हारे इलाके में कोई ऐसा कलाकार या कहानी कहने वाला है? आपके इलाके में कोई ऐसा जो इस तरह से कहानी या कलाकार तरीके से कहानियां सुनाता हो? फिर आगे चलते हैं। पंचतंत्र की कहानियां सालों से लोग सुनते सुनाते आ रहे थे। ठीक है, पंचतंत्र की कुछ कहानियां थी जिनको सालों से लोग सुनते थे, सुनाते थे। फिर लोगों ने सोचा क्यों ना इनको लिख कर रख लें। फिर लोगों ने सोचा कि जो हम कहानियां सुना रहे हैं उनको हम लिख कर रख देते हैं, इस तरह भूलेंगे नहीं और संभली भी रहेगी। फिर इस तरह से उन्होंने सोचा कि अब वो कहानियां भूलेंगी भी नहीं और वो संभली रहेंगी। ऐसी कई कहानियों को एक साथ पोथी में लिख लिया और पोथी का नाम रखा पंचतंत्र। तो पंचतंत्र की कहानी जो आप बोलते हो वो क्या है कि जो कहानियां पुराने लोग सुनाते थे उनको एक जगह पे एक पोथी में, इस तरह की पोथी में लिख के रख लिया। पुराने जमाने में इस तरह से लिखते थे इनके ऊपर, और फिर इसको नाम दे दिया पंचतंत्र। फिर उसके बाद है, उस समय लोगों के पास कागज और किताबें तो होती नहीं थी, कि बहुत पुरानी उस समय कागज और किताबें नहीं थी। सोचो कहानी को कैसे लिखा होगा, उन्होंने कहानियों को लिखा कैसे होगा। तो उस जमाने पे लोग पत्तों या पत्थर पर लिखते थे, या तो पत्तों पे लिख देते थे या तो पत्थर पे लिख देते थे। पेड़ की छाल का भी इस्तेमाल करते, कि जो पेड़ की जो आपको दिखती होगी ना भूरी भूरी सी जो छाल होती है उसको निकाल के उसके ऊपर भी लिख देते थे। खजूर के बड़े पत्ते देखे हैं, जो खजूर होते हैं उसके बड़े बड़े से पत्ते होते हैं, उनको छाया में सुखा लेते थे। पहले उनको छाया में सुखा लेंगे और तेल से उनको नरम बनाकर फिर उन पर कहानी लिखते थे। फिर उसके ऊपर तेल लगाएंगे, क्योंकि सूखने की वजह से वो सिकुड़ गए होंगे, फिर उनको नरम कर देंगे तेल लगाकर और फिर लिखते थे। पर कहानी लिखते किससे लिखते थे? पेंसिल और पेन तो तब थे नहीं। अब पेंसिल और पेन भी उस समय नहीं थे, तो कैसे थे? पक्षी के जो पंख होते हैं ना, कई पक्षियों के पंख आपने कई बार आपको मिले होंगे रास्ते में गिरे हुए, तो उनके जो पंख होते थे उसकी कलम बना लेते। ठीक है, पक्षी की पंख ही कलम बना लेते, या बांस को नुकीला बनाकर उससे लिखते। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने बांस की कलम से भी लिखा होगा, आज भी लिखते हैं। तो जो बांस होता है उसकी भी एक नुकीला बनाकर उसकी कलम बनाकर लिखते थे। स्याही भी खुद घर पर ही बनाते थे। जो स्याही थी, आप सभी ने भी इंक पेन से लिखा होगा, जो स्याही होती थी वो भी वो लोग खुद बनाते थे। क्या तुमने कहीं लकड़ी की कलम देखी है? देखिए आप लोगों ने कहीं लकड़ी की कलम? पंचतंत्र की कहानियां कई 100 साल पहले लिखी गई थी। जो पंचतंत्र की कहानियां हम आज पढ़ते हैं वो बहुत सारे साल पहले लिखी गई थी। दुनिया भर में ये कहानियां पसंद की जाती थी। कई लोगों ने अपनी अपनी भाषा में इस पोथी को लिखा था। जैसे हम लोग हिंदी समझ जाते हैं तो हिंदी में है, जो लोग हिंदी नहीं समझ पाते उन्होंने अपनी भाषा जो वो इस्तेमाल करते थे उस भाषा में उसको लिख लिया था। कई लोगों ने अपनी अपनी भाषा में जैसे उड़िया, बंगाली, मराठी, मलयालम, कन्नड़ आदि, जो जैसे बंगाल के लोग बंगाली भाषा बोलते उन्होंने उसमें लिखे। जो कन्नड़ के लोग थे जैसे केरल वगैरह के, उन लोगों की अलग भाषा, तो वो उस भाषा में उन्होंने लिख लिया था। यहाँ पंचतंत्र की एक कहानी ही एक पंक्ति दी गई है। यह पंक्ति कई भाषाओं में लिखी। ये जो है एक पंक्ति दी हुई है पंचतंत्र की कहानी को, इनको अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। शीन श्रृंगाल कथा है ये। अस्ति कस्मिचित्
वनोध्य, ये जो है वो संस्कृत में लिखी गई है, ये पहली लाइन। ये हिंदी में लिखी है, किसी वन के एक इलाके में वज्रध्रष्ट नाम का एक सिंह रहता था। अब ये जो है हिंदी में लिखा है जिसको हम समझ सकते हैं, ये अलग अलग और भाषाओं में लिखा हुआ है। जो लोग हिंदी को नहीं समझते वो उन्होंने इस भाषा में उसको लिख लिया था। अब तुम बताओ, तुम्हें इनमें से कौन सी भाषा पहचान पाए हो। अब आप मुझे बताओ कि आपको इनमें से कौन सी भाषा समझ आई। मुझे तो हिंदी समझ में, आप बताओ आपको कौन सी भाषा समझ में आई। क्या कोई पुरानी पोथी तुमने अपने आसपास देखी? आप मुझे बताओ कि आपने कहीं ऐसी जो पोथी थी इस तरह की कहीं देखी अपने आसपास। आज हम इन पुरानी पोथियों को संभाल कर रखते हैं। लोगों ने बहुत मेहनत से इन्हें लिखा था। इनमें कहानियां संजो कर बचा कर रखी थी। वे कहानियां हम आज भी सुनते और पढ़ते हैं। इन्हें तुम अपने बच्चों को भी सुनाओगे और पढ़ाओगे, और इन्हें तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी पढ़ेंगे और पढ़ेंगे ना। अगर आपने सुनाई होगी, संभाल के रखी होगी, तो वो आगे भी पढ़ेंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम पार्ट नंबर 12 पढ़ना शुरू करेंगे और इसके कुछ प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे। जब मुझको सांप ने काटा, ये इस पाठ का नाम है। कल आप पहले इस पाठ को खुद पढ़कर आएंगे और फिर मेरे साथ भी पढ़ेंगे। तो इसके साथ जब आप एक बार पढ़ के आओगे तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।